Hello my dear student, this is Deepak sir. I welcome to all of you in my new video for those students who are studying in class 12 and obtain the subject Information Technology code 802. In this video, I am going to explain you the Unit 1 Database Management System. This is the part of subject specific skill. Okay, so let's begin the topic and understand what actually DBMS is. So before to go ahead and understand the topics, let's see the topics in a list. Here we are going to cover it. So what is database management system? Okay, what is DBMS purpose? What is relational database model? These are the list which I'm going to explain you today. Now understand database. Okay, so before to understand it, let's understand analogy of a mobile phone. तो जैसे कि आपको पता है कि मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि मोबाइल फोन में आप इमेज स्टोर करते हैं, यानी कि फोटोग्राफ स्टोर करते हैं। आप मोबाइल फोन में वीडियोज स्टोर करते हैं। ठीक है, आप मोबाइल फोन में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो उसको स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारे नोट्स होते हैं, वेब पेजेस होते हैं। ठीक है, इसका मतलब मोबाइल फोन क्या हो गया, आपका एक प्रकार का डेटाबेस हो गया जिसके अंदर अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करके रखी हुई है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है। ठीक उसी को अभी हम इसमें समझते हैं कि एक्चुअल में आपको लिखना क्या, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या समझना है और क्या लिखना है। यहाँ छोटी सी डेफिनेशन ली, जिस डेफिनेशन को मैंने लिस्ट में ब्रेक कर दिया है टू मेक यू अंडरस्टैंड very clearly. Okay beta, so database is a collection of related information. This is the key line of database management system. ठीक है, पर सबसे पहले क्या समझना हमें, डेटाबेस क्या है। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे एक वर्ड है रिलेटेड, इसका मतलब क्या हुआ कि डेटाबेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी, जो डेटा होगा, वो एक दूसरे से क्या होंगे, रिलेट करेंगे। अब आगे सेकंड लाइन में क्या दिया है, दैट इज ऑर्गेनाइज इन सच अ वे दैट सपोर्ट फॉर इजी एक्सेस मॉडिफाई एंड मेंटेन डेटा। इसका मतलब क्या, उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करता है डेटाबेस ताकि उसको मैनेज किया जा सके आसानी से। एग्जाम्पल के तौर पे, जब आपको कभी कॉल लगाना होता है किसी फ्रेंड को या फैमिली को, रिलेटिव्स को, तो आप क्या करते हैं, आप कॉल लॉग में जाते हैं। अगर आपने कॉल लॉग में नंबर की जगह आपने सिर्फ खाली क्या किया, कॉन्टैक्ट डिटेल में जाते हैं, वहां पे आपने किसी पर्सन का नाम टाइप किया, सिर्फ आपने लेटर ए टाइप किया, तो ए लेटर से टाइप करने में जितने भी रिलेटिव या फ्रेंड्स होंगे आपके, या फिर जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, वो सबसे लिस्ट में सबसे पहले आ जाएगी आपको। तो इसका मतलब क्या है हुआ, यानी कि इसके अंदर मोबाइल के अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जो इस डेटा को इस तरह से स्टोर कर रहे हैं ताकि जब उसको आप एक्सेस करें तो बहुत आसानी से आपको वो मिल जाए, यानी जो सर्चिंग है वो फास्ट हो। ठीक है ना। ठीक इसी को आगे समझते हुए डेटाबेस को समझते हैं। डेटाबेस क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ सच अ वे दैट सपोर्ट फॉर इजी एक्सेस मॉडिफाई एंड मेंटेन डेटा। ठीक है, तो एक इस तरह हमने क्या समझा डेटाबेस क्या होता है। इस वीडियो में बेटा मैंने कोशिश करी है वो सारे क्वेश्चंस कवर करने का जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेटा बहुत अच्छे से समझना इस वीडियो को, और जो टॉपिक है इसको आप नोट्स के रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं क्या होता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है उसका नाम क्या है, DBMS। उस सॉफ्टवेयर को किस नाम से जाना जाता है, DBMS के नाम से इस सॉफ्टवेयर को जाना जाता है, जो कि आपके डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, इन डेटाबेस के फॉर्मेट में। ठीक है, याद रखेंगे DBMS क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो डेटा को, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। अब आगे चलते हैं, वो कौन कौन से DBMS सॉफ्टवेयर हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, MS Access, MySQL, DB2, SQL सर्वर, Oracle, SAP, ठीक है, DBase, है ना। तो ये हमारे बहुत सारे DBMS क्या है बेटा, सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, जिनका प्रयोग आज की डेट में हम लोग डेटाबेस में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। अब पर्पस क्या है डेटाबेस का, the purpose of DBMS software is allow the user to create, modify and administration of database। मतलब क्या है, DBMS सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है कि यूजर को एक अथॉरिटी प्रोवाइड करना कि डेटा को मेंटेन कर सके, डेटा को क्रिएट कर सके, डेटा पे एडमिनिस्ट्रेशन लगा सके, ताकि उस डेटा को किसको प्रोवाइड करना है, किसे प्रोवाइड नहीं करना है,
इस तरह की इंफॉर्मेशन को कैसे सिक्योर रखना है, ये पूरी की पूरी प्रिविलेजेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर एक यूजर को देता है। ठीक है, समझ में आया? ये दो डेफिनेशन आपको याद रखनी, इसी से आपको क्वेश्चन तैयार हो गया। सपोज अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि राइट एनी टू DBMS सॉफ्टवेयर, ओके, तो यू कैन राइट एनी टू फ्रॉम दिस लिस्ट। यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है उसमें से किसी भी दो का नाम आप लिख सकते हैं। डेफिनेशन आपको पूछ जाए कि डेटाबेस की डेफिनेशन क्या है या DBMS की सब डेफिनेशन क्या है, यू कैन राइट द डेफिनेशन फ्रॉम हियर। ओके, सो आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं, बात करते हैं RDBMS क्या है। अभी तक आपने क्या समझा कि DBMS क्या एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। किस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है ये? डेटा से, डेटा बेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करने के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं RDBMS, जिसको क्या बोलते हैं? रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है, ये RDBMS क्या, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है द डिफरेंस बिटवीन द DBMS एंड द RDBMS, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। DBMS आपका एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करने के लिए। RDBMS क्या है? दीज आर दी RDBMS आर दी रूल्स, ठीक है, जिसको कि फॉर्मुलेटेड किया गया, प्रपोज किया गया डॉक्टर EF कॉर्ड के द्वारा इन 1969 में, यानी कि 1969 में डॉक्टर EF कॉर्ड ने कुछ रूल बताए कि डेटाबेस में डेटा को किस तरह से हम रख सकते हैं या डेटाबेस ऑब्जेक्ट को हम क्या क्या और कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं आगे, समझते हैं इन द रिलेशनल डेटा मॉडल, जिसको कि हम RDBMS भी कहते हैं। डेटाबेस इज रिप्रेजेंटेड एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल, यानी कि डेटाबेस क्या है बेटा? एक प्रकार से कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल है, यानी टेबल का एक समूह है। टेबल क्या होता है, अभी मैं आगे बताता हूँ आपका। टेबल देखो, यहाँ पर टेबल क्या है? टेबल में बहुत सारे कॉलम्स होते हैं और बहुत सारी रोज होती हैं, इनको हम लोग टेबल बोलते हैं। ठीक है, इसी टेबल की बात की जा रही है। कहाँ पे? यहाँ पे। इन द रिलेशनल डेटा मॉडल RDBMS, डेटाबेस इज रिप्रेजेंटेड एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल। इसके पहले हमने डेटाबेस की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ी थी? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन डेटाबेस में। अब इसके बाद अगर हम RDBMS में पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं? इन डेटाबेस, यानी कि इन RDBMS, डेटाबेस इज रिप्रेजेंटेड एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि डेटाबेस क्या है और RDBMS क्या है, तो आप इसको आराम से बता सकते हैं कि डेटाबेस क्या है, इज रिप्रेजेंटेड एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल है। ठीक है, ईच टेबल इज टर्म्ड एज रिलेशन। अच्छा बेटा, एक चीज यहाँ पे समझने की बहुत जरूरत है। जितने भी मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, उस पॉइंट को आप नोट्स के रूप में आप इसको लिख सकते हैं, ताकि इसको आसानी से आप इसको समझ सकें और इसको याद कर सकें। तो यहाँ पे क्या लिखा गया बेटा? यहाँ लिखा गया है क्या? ईच टेबल इज टर्म्ड एज रिलेशन एंड हैज इट्स यूनिक नेम इन द रिलेशन डेटा मॉडल। यानी इसका मतलब क्या है? जो टेबल यहाँ पर जो लिखा गया है, या टेबल जो होते हैं कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल, को हम लोग रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबलों को क्या बोला जाता है? रिलेशन। ठीक है, टेबल को क्या बोलते हैं? रिलेशन बोला जाता है। तो ये जो मैं टर्म्स आपको बता रहा हूँ, ये RDBMS के टर्म्स हैं। ठीक है, टेबल इज नोन एज रिलेशन इन RDBMS। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, डेटाबेस की डेफिनेशन में क्या इसको किसने प्रपोज किया है? डॉक्टर EF कॉर्ड ने बताया है कि डेटाबेस को आप ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इज रिप्रेजेंटेड एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल, और टेबल को क्या कह सकते हैं? रिलेशन कह सकते हैं। ठीक है, इन रिलेशन मॉडल या इन RDBMS। अब टेबल आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग रोज एंड कॉलम। एज यू नो दैट टेबल के अंदर क्या होती है? एक टेबल है, टेबल के अंदर बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं? रोज होते हैं। तो रो जो होगी हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे देखो लिखा है a row horizontal subset of a table represent a tuple और रिकॉर्ड। यहाँ पे देखो बेटा, ये सारे जो वर्ड्स मैंने आपको लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे वर्ड ध्यान समझिए, क्योंकि इसी वर्ड्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या क्या कहा क्या है RDBMS में, यानी कि रिलेशन डॉट डेटा मॉडल में क्या कहा गया है? जो रो होती है टेबल की, उसको क्या बोलते हैं? टपल बोलते हैं, इसको रिकॉर्ड बोलते हैं। वाइल कॉलम जो वर्टिकल फॉर्मेट में होता है, कॉलम को क्या बोला जाता है? एट्रीब्यूट कहा जाता है बेटा। ठीक है, तो याद रहेंगे, टेबल के कॉलम को यहाँ पे एट्रीब्यूट कहा जा रहा है। और ये देखिए, ये जितने भी कॉलम है, रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, स्ट्रीम, इसको क्या बोला जाता है रिलेशनल डेटा मॉडल में, यानी क्या RDBMS में? एट्रीब्यूट। ठीक है, और
इनको क्या बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रिकॉर्ड, यानी कि जो रो है इसको क्या बोलते हैं, टपल। यही यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। आ रो horizontal subset of a table represent a tuple or record, while column vertical subset of a table represent an attribute। ओके, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये चीज समझने की जरूरत है ना। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, बात करते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल सबसेट और इंफॉर्मेशन इन द टेबल इज कॉल्ड टपल। यानी क्या, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो हॉरिजॉन्टली रो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन सबको क्या बोला जाता है, टपल बोला जाता है। यानी एक जो रो यहाँ पे है उसको क्या बोलेंगे, टपल बोलेंगे। जैसे कि रोल नंबर में ये आप तो रोल नंबर है, नेम 12, इन सभी पूरे पूरे रिकॉर्ड को क्या बोला जाएगा, टपल बोला जाएगा। यहाँ पे लिखा है हॉरिजॉन्टल सबसेट इंफॉर्मेशन इन अ टेबल इज कॉल्ड टपल। द टपल इज नोन एज रिकॉर्ड। यानी टपल को ही क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, एक रिलेशन यानी कि टेबल के अंदर, ठीक है। which gives particular information of a particular table। यानी कि एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको टेबल के की देता है टपल। तो टपल यहाँ कुछ और नहीं है, एक रो यानी कि एक रिकॉर्ड को ही बोला जाता है। अब आगे बात करते हैं डोमेन की। इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम a domain refer to all possible unique value for a particular column। अब यहाँ पर समझने की जरूरत है बेटा, डोमेन, टपल, डिग्री, एट्रीब्यूट, इन सभी पे आपको क्वेश्चन हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इन सभी की टर्म्स को मैंने इस वीडियो में रखा है, ताकि इससे और किसी प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाए तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकें। तो यहाँ पे क्या बोला है, डोमेन। डोमेन है क्या, इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम a domain refer to all the possible values of a particular column। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, स्ट्रीम मैथ, साइंस, बायोलॉजी हो सकता है, और क्या कॉमर्स हो सकता है ना। तो अलग अलग जो पॉसिबल वैल्यूज हैं इस कॉलम की, इनको ही क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे द डोमेन फॉर अ जेंडर कॉलम हैज अ सेट ऑफ टू पॉसिबल वैल्यू मेल एंड फीमेल। यानी कि अगर एक कॉलम है जिसका नाम क्या है, जेंडर, उसमें वैल्यू क्या आ सकती है, या तो मेल आ सकती है तो फीमेल आ सकती है, ठीक है। उसी से दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या दिया, मैरिटल स्टेटस। यहाँ पे 4 पॉसिबल वैल्यूज है, मैरिड, अनमैरिड, विडोज एंड डिवोर्स। तो ये जो पॉसिबल वैल्यूज है इनको ही क्या बोला जाता है, डोमेन। यानी कि एक सेल के अंदर जो वैल्यू आ रही है किसी कॉलम की, वो क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है, ठीक है। ये याद रहेगा, टेबल के कॉलम में जो पॉसिबल वैल्यू आ रही है, यानी एक सेल के अंदर जो हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं, वो ही क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी। अब हम आगे बात करते हैं इसी आगे एग्जाम्पल की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, जो इसके अंदर स्टोर है वो क्या है, डोमेन। जैसे सेक्शन में जो डोमेन वैल्यू क्या हो सकती है, ए बी सी, यानी ए बी सी आर द 3 पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस सेक्शन कॉलम। Similarly, stream, maths, biology and commerce, these are the 3 possible value of the stream। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपको मैंने बताया कि डोमेन क्या होता है। अब आगे चलते हैं डिग्री एंड कार्डिनलिटी की तरफ, और इसको समझते हैं डिग्री क्या होती है, कार्डिनलिटी क्या होती है। इस पे हमेशा एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या कहा गया, डिग्री को और क्या रेफर कर सकते हैं, कॉलम। जितने भी टेबल के अंदर कॉलम होगी उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे, ठीक है। और जितने भी कार्डिनलिटी किसको कहेंगे, जितने भी रोज होंगे, जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, इस टेबल के अंदर कितने कॉलम है, 5। तो इस टेबल की डिग्री क्या हो गई, 5 हो गई। और इस टेबल में कितने रो रिकॉर्ड हैं, यानी कि रो कितने हैं, 1 2 3, 3 रो है, 1 2 3। तो 3 रो है तो 3 का मतलब यहाँ पे कार्डिनलिटी क्या हो गई, इसकी 3 हो गई। टेबल में कितनी डिग्री है, 5, और उसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 3। क्यों, कि जितने कॉलम होंगे टेबल के अंदर उतनी उसकी डिग्री होगी, और जितने रिकॉर्ड होंगे उतनी उसकी कार्डिनलिटी होगी। इसके ऊपर से बेटा हर साल क्वेश्चन हो जाता है इस सब्जेक्ट से। अब आके बात करते हैं डेटाबेस कीज की। डेटाबेस कीज क्या होता है, तो कीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलेशन डेटाबेस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। यानी कि जो की है, की एक्चुअल में क्या है, कुछ रूल्स हैं, ठीक है। कुछ रूल्स हैं जिसको कि हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं
डेटाबेस कॉलम्स के ऊपर, टेबल के कॉलम के ऊपर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, जिससे उस टेबल की इंफॉर्मेशन या इन्फोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी बढ़ती है। वो क्या है आगे हम समझते हैं। क्या है, कीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी रिलेशनल डेटाबेस और स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। फर्स्ट थिंग ये, ठीक है क्या, दे हेल्प अस टू इन्फोर्स इंटीग्रिटी, मीन्स ये हमें हेल्प करते हैं कि कुछ हम रूल अप्लाई कर सकें टेबल के कॉलम के ऊपर, एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल। ठीक है, तो डेटाबेस कीज के बारे में कभी कोई क्वेश्चन पूछा जा सके तो ये दो क्वेश्चन जो ये जो दो आंसर हैं इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। क्या करते हैं डेटाबेस कीज? डेटाबेस कीज आर the keys which help us to enforce the integrity, means set of rules, and also identify the relationship between the table। जब डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल, जैसे आपको मैंने अभी आरडीबीएमएस में टेबल्स के बारे में बताया, तो आरडीबीएमएस क्या कहता है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड व्हाट रिलेशन, बहुत सारे रिलेशन के बीच में क्या हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है। रिलेशन का मतलब यहाँ पे टेबल से है। ठीक है, सो देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ कीज। इसको पहले समझ लेते हैं क्या है। जैसे यहाँ टेबल में आप देखिए, टेबल में यहाँ पे अकाउंट नंबर, ठीक है, नेम, आधार नंबर, पैन एंड जेंडर, ये आप उसको याद रखिएगा। इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल देने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको बता दिया कीज क्या है। Keys are the very important part of relational database and the structure of a table। ठीक है, टेबल को जब हम स्ट्रक्ट करते हैं, जब बनाते हैं, तो उस समय बहुत सारी कीज को हम अप्लाई करते हैं जो कि हमारे टेबल के इंटीग्रिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। इंटीग्रिटी टेबल या टेबल में सेट ऑफ रूल अप्लाई करता है। इसके साथ साथ हम टेबल के बीच में रिलेशनशिप कैसे स्टैब्लिश करते हैं, ये भी हमें कीज के माध्यम से, कीज के थ्रू हम कर सकते हैं। अब कौन कौन से की, जैसा कि मैंने बताया कि देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ कीज जो आपको पढ़ना है। और पहला हमारा है वो प्राइमरी की। यानी प्राइमरी की क्या है बेटा, उसको समझ लेते हैं कि एक टेबल के अंदर एक ऐसा कॉलम होगा जिससे उस पूरे के पूरे रिकॉर्ड को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। तो आप देख सकते हैं अकाउंट नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, ये हमारे 3 ऐसे कॉलम हैं, ठीक है, जिससे हम इस रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे के सारे जो रिकॉर्ड हैं, यानी ये सारे सारे जो वैल्यूज है वो हमेशा क्या होंगे, पर्टिकुलर पर्सन के यूनिक होंगे। जिससे जैसे कि अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है मेरे स्कूल में, तो मेरा जो एम्प्लॉय कोड होगा वो यूनिक होगा। सिमिलरली बैंक में किसी अकाउंट होल्डर का अगर अकाउंट चेक करना है तो उसका अकाउंट नंबर क्या होगा, यूनिक होगा। सिमिलरली आधार नंबर हमेशा सबका क्या होता है, यूनिक होता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे कॉलम जिसमें इस तरह की यूनिक वैल्यू होती है, उस कॉलम पर हम प्राइमरी की अप्लाई कर देते हैं, जिससे कि हम उस पूरे के पूरे टेबल में इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो प्राइमरी की क्या है, कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो विदिन अ टेबल इज कॉल्ड प्राइमरी की। यानी कि सबसे अच्छी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर लिख दी है, बता दी है कि प्राइमरी की क्या होता है। विच प्राइमरी की कॉलम क्या है, अ सेट ऑफ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो विदिन अ टेबल इज कॉल्ड प्राइमरी की। यानी कि ऐसे कॉलम जो कि पूरे के पूरे टेबल में जो रिकॉर्ड है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ऐसे कॉलम को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी की कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो हम उसे प्राइमरी की अप्लाई करते हैं। दूसरा हमारा है कैंडिडेट की। ऐसा एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, रोल नंबर, आधार नंबर, पैन, अकाउंट नंबर, ये सारे के सारे कॉलम ऐसे हैं टेबल के अंदर जिसमें जो रिकॉर्ड है, यानी कि जो उसके अंदर वैल्यू जो आएगी हमेशा पर्सन की यूनिक ही आएगी, कभी डुप्लीकेट वैल्यू उसके अंदर नहीं आ सकती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट कीज आर द सेट ऑफ फील्ड्स, यानी कॉलम्स विद अ यूनिक वैल्यू, मींस ऐसे कॉलम जिसके जिसके अंदर हमेशा यूनिक वैल्यू आएगी। रोल नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया, पैन नंबर हो गया, अकाउंट नंबर हो गया। ठीक है, इन सभी कॉलम में हमेशा क्या आएगी, यूनिक वैल्यू आएगी, कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेम में देखो गीता नाम से 2 लोग हैं जो कि यहाँ पे स्टोर किए गए, तो यहाँ पे यूनिक नहीं, यहाँ डुप्लीकेसी हो रही है। जेंडर, यहाँ पे मेल और फीमेल देखिए एक से ज्यादा बार रिपीट किए गए हैं, तो यहाँ पर ये कॉलम को हम प्राइमरी
की या फिर कैंडिडेट की नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज हैं वो यूनिक नहीं है, वो रिपीटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैंडिडेट की क्या कहते हैं, कैंडिडेट आर द सेट ऑफ फील्ड्स और कॉलम विद अ यूनिक वैल्यू इन द रिलेशन दैट आर एलिजिबल टू एक्ट एज अ प्राइमरी की, यानी वो सारे के सारे कॉलम जो कि यूनिकली रिकॉर्ड को स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर अकाउंट नंबर, आधार नंबर, पैन, ये सारे एलिजिबल हैं कॉलम क्या बनने के लिए, प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल हैं। इसीलिए इन सभी कॉलम को यानी कि अकाउंट नंबर, आधार नंबर और पैन नंबर को कैंडिडेट की कॉलम कहा जाएगा। अगर इन तीनों में से किसी एक को मैंने प्राइमरी की सेट कर दिया तो बाकी जो दो बचे हमारे कॉलम उनको क्या बोला जाएगा, ऑल्टरनेट की कॉलम बोला जाएगा, ऑल्टरनेट की कॉलम। ठीक है, फिलहाल अभी कैंडिडेट दीज कॉलम्स आर दी to be a primary key, that is why these are the candidate keys। ठीक है, ये सारे के सारे कॉलम क्या बन सकते हैं, प्राइमरी की बन सकते हैं, इसलिए इन सभी कॉलम को क्या कहा जा सकता है, कैंडिडेट की कहा जा सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, कॉलम्स आर एलिजिबल टू एक्ट एज अ प्राइमरी की या टू बी एज अ प्राइमरी की। यहाँ पे देखिए रोल नंबर, आधार नंबर, पैन एंड अकाउंट नंबर, इन सभी कॉलम में जो वैल्यू आएगी वो यूनिक आएगी। तो अगर मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे ऑल्टरनेट कीज हो जाएंगे। या आप कह सकते हैं एक प्रकार से रोल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, अकाउंट नंबर आर दी कैंडिडेट टू बी अ प्राइमरी की। नेक्स्ट, ऑल्टरनेट आउट ऑफ द कैंडिडेट कीज, यानी उन सभी कैंडिडेट को हटा दो जो कि प्राइमरी की बन रहे हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग अ की एज अ प्राइमरी, यानी कि उस कॉलम को सेलेक्ट करके जिसको प्राइमरी की बनाना है उसको छोड़ करके रिमेनिंग कीज आर कॉल्ड द ऑल्टरनेट कीज। इसका मतलब कैसे मैंने बताया, रोल नंबर को अगर मैंने प्राइमरी की बना दिया तो रिमेनिंग जो हमारे कॉलम्स हैं ये सभी क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट की कॉलम हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ कीज की बात करेंगे। तो फॉरेन की नेक्स्ट हमारा है फॉरेन की। अ फॉरेन की इज अ फील्ड और अ कलेक्शन ऑफ फील्ड इन वन टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो ऑफ अनदर टेबल, यानी कि फॉरेन की क्या करता है, किसी एक टेबल का रिलेशन किसी दूसरे टेबल के साथ स्टैब्लिश करता है। यानी दो टेबल के बीच में अगर आपको लिंक कराना है, यानी दो टेबल के बीच में अगर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है तब हम फॉरेन की का यूज करते हैं। डोंट वरी बेटा, इस सारे कीज को हम प्रैक्टिकली समझेंगे आने वाले वीडियोस में, तो उसके लिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन अदर वर्ड अ फॉरेन की इज अ कॉलम और अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम दैट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन टू टेबल। तो एक छोटा सा डेफिनेशन है जो फॉरेन की के लिए बहुत ही पर्याप्त है। अगर आप इसको लिखते हैं एग्जामिनेशन में तो आपको फुल मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बोलते हैं। अब आगे हम बात करेंगे बेटा एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस की, यानी जो सॉफ्टवेयर है डीबीएमएस जो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है उसके क्या एडवांटेज है। तो कुछ एडवांटेजेस हैं जिसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन राइट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, तो यू कैन राइट एलिमिनेटिंग ऑफ डेटा रिडंडेंसी एंड सिक्योरिटी, ये हमारे दो एडवांटेज हो सकते हैं। चलिए ऐसे सारे बहुत सारे एडवांटेज हमारे पास हैं, तो वन वन करके हम एक एक करके हम उसको देखते हैं। पहला क्या है, और डीबीएमएस एलिमिनेट डेटा रिडंडेंसी। ये यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया बेटा, डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, यानी अगर किसी कॉलम में जो वैल्यू आ रही है या हमारे टेबल में जो रिकॉर्ड है वो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जो हमारा जो डेटाबेस का जो स्पेस है वो क्या होगा, फुल हो जाएगा। तो इस चीज को ना करते हुए जो रिपीटेड इंफॉर्मेशन है टेबल के अंदर वो क्या होती है, सेपरेट कॉलम में डिवाइड हो जाती है, जिससे यूनिकनेस आती है। ठीक है, और डीबीएमएस एलिमिनेट डेटा रिडंडेंसी, ये पहला एडवांटेज हो डेटाबेस का, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। by integrating the files so that multiple copies of the same data are not stored। इसका मतलब क्या है, ये मल्टीपल जो कॉपीज होती हैं एक ही डेटा की अलग अलग टेबल्स के अंदर, उसको ना बनाकर उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, उसको
क्या करते हैं, यूनिक कर दिया जाता है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, एलिमिनेटिंग ऑफ डेटा रिडंडेंसी। याद रखना बेटा, आपको सिर्फ खाली एडवांटेज पूछा जाता है, या कभी कभी आपको 4 ऑप्शन दे देगा और इस तरह से बोलेगा डेटाबेस एलिमिनेट डेटा रिडंडेंसी, ठीक है, और डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछकर आपसे पूछेगा, 4 ऑप्शन के साथ आपसे पूछेगा ये कौन सा एडवांटेज है। ठीक है, तो ये जो डेटा रिडंडेंसी है, ये सबसे पहला एडवांटेज जो कि एलिमिनेट हो जाता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के द्वारा। दूसरा, डेटा कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये दूसरा एडवांटेज है डेटा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का। और डीबीएमएस प्रोवाइड डेटा कंसिस्टेंसी to a larger extent as the change made at one place are reflected at all other places or to all the user। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ डेटा कंसिस्टेंसी का। ठीक है, सपोज मुझे एक वेकेशन पर जाना है और मुझे रिजर्वेशन चाहिए एक स्पेसिफिक डेट का, तो मैं क्या करूँगा, स्पेसिफिक लोकेशन के लिए फॉर्म एंड टू फिल करूँगा और उसके बाद एक डेट फिक्स करूँगा। उस डेट पे मेरे पास बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी ट्रेन की। ठीक है, उसमें से मैंने एक ट्रेन को चूज किया और ट्रेन में एक मैंने बर्थ बुक किया, यानी कि एक रिजर्व करी सीट। जैसी मैं सीट एक रिजर्व करूँगा तो क्या होगा, वो सीट नंबर मुझे अलॉट हो जाएगा और जो रिमेनिंग सीट है वो बाकी लोगों को भी दिखेगी कि कितनी सीट पहले थी और अब कितनी बची है। तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, दैट इज कंसिस्टेंसी। यानी अगर एक जगह चेंजेस होते हैं किसी डेटाबेस के अंदर, तो वो चेंजेस अदर यूजर को भी सभी जगह पर एक जैसा दिखे, दैट इज कॉल्ड डेटा कंसिस्टेंसी। अब आता है नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ डेटा। डेटाबेस का सबसे अच्छा जो एडवांटेज वो ये है कि आप डेटाबेस को शेयर कर सकते हैं, यानी डेटाबेस में जो डेटा है उसको एक से ज्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। दे कैन वर्क साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, दैट इज द बिग एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का, यानी कि डीबीएमएस का, शेयरिंग ऑफ डेटा। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी, यानी कि डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, वैलिडिटी। यानी डेटा अगर कोई नया स्टोर हो रहा है, सबसे पहले वो चेक होगा कि वो जो डेटा स्टोर हो रहा है अकॉर्डिंग टू टेबल डेफिनेशन के स्टोर हो रहा है या नहीं। अगर अकॉर्डिंग टू टेबल डेफिनेशन डेटा आ रहा है तो इट विल स्टोर, अदरवाइज इट विल गिव एन एरर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक मोबाइल नंबर आपको कॉलम में स्टोर करना है, अगर मोबाइल नंबर की जगह आप उसमें अल्फाबेट एंटर कर रहे हैं तो वो अल्फाबेट यानी कि ABCD यानी कैरेक्टर जो अगर इंसर्ट कर रहे हैं तो वो स्टोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोबाइल नंबर हमेशा डिजिट्स में होता है, अल्फाबेट्स में नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी, जो कि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ये हमारा नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। अब आता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। जब कभी भी आप डेटा को एक्सेस करते हैं तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाता है, क्रेडेंशियल, कि आप अपनी आइडेंटिटी बताइए। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब कभी भी आप फेसबुक में लॉगिन करते हैं या जीमेल पे लॉगिन करके ही आप अपने जीमेल ईमेल को एक्सेस कर पाते हैं, अदरवाइज यू विल नॉट गेट योर ईमेल। ठीक है, या मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा आप ऑथेंटिकेट होते हैं कि मोबाइल ऑथेंटिकेशन के बाद ही आप अपने ईमेल को एक्सेस कर पाते हैं। तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दी डीबीएमएस। डेटा सिक्योरिटी रेफर टू प्रोटेक्शन ऑफ डेटा अगेंस्ट एक्सीडेंटल और इंटेंशनल डिस्क्लोजर टू अनऑथराइज्ड पर्सन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो एक्सीडेंटली आपका डेटा क्या हो सकता है, लैप्स ना हो, रिमूव ना हो डेटाबेस से, उससे पहले क्या अगर सिक्योरिटी के थ्रू डेटा, प्राइवेसी सिक्योरिटी, तो डेटा क्या होता है, सिक्योर होता है, स्टोर होता है। ठीक है, nobody can access your data without your permission, that is the big advantage of database management system. Improved backup and recovery, if any case data is lost you can recover your data by the use of recovery system of DBMS। यानी क्या हुआ, अगर आपको किसी तरह से डेटा अगर आपका लॉस होता है, डिलीट होता है, तो यू कैन रिकवर योर डेटा, ठीक है, वेरी क्विकली। और ये भी एडवांटेज कौन देता है, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो बेटा इस तरह से मैंने आपको ये सारे जो टॉपिक्स थे मैंने अभी आपको कवर किए। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, अबाउट दी SQL। सी व्हाट इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तब तक के लिए आज के वीडियो को यहीं पर
एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट forget to subscribe my channel for upcoming video. Do like and share comment on my YouTube channel, that is Technopedia. Thank you very much for watching it, beta.